अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। हम लोग एमडी कैट 2017 का पास पेपर कर रहे थे और हमने इसके बायोलॉजी का फर्स्ट सेक्शन कर लिया था। अब बायोलॉजी के सेकंड सेक्शन की तरफ चलते हैं। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ दिस इज़ द फर्स्ट हेड स्टेबल कंपोनेंट यूज्ड इन दी पीसीआर। पीसीआर में पहला हीट स्टेबल कंपोनेंट कौन सा यूज़ होता है? सो पीसीआर में जो हीट स्टेबल कंपोनेंट यूज़ किया जाता है वो किया जाता है टैग polymerase. Okay, the next is patients of cystic fibrosis produce thick mucus because of faulty. सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिज़ीज़ है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनका म्यूकस जो है वो थिक हो जाता है और वो पूछ रहे हैं कि ये म्यूकस थिक इन एक्चुअल होता किसकी वजह से है? तो ये होता है ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर की वजह से। ओके, द नेक्स्ट इज केमिकल्स यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटर्स आर नोन एज। एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी एक आपकी फसल है और फसल के साथ आपकी कोई जड़ी बूटियाँ उग गई हैं जो फसल की न्यूट्रिशन को खा रही हैं, उसकी प्रोडक्शन को कम कर रही हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम जिन केमिकल्स का यूज़ करते हैं उन केमिकल्स को कहते हैं पेस्टिसाइड्स, जो पेस्ट्स को ख़त्म करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज़ हाउ डीनाइट्रिफिकेशन डज अकर इन सोयल। सोयल में डीनाइट्रिफिकेशन कैसे होती है? ये होती है बैक्टीरियल रिडक्शन ऑफ NO3 आयंस टू N2 गैस। बैक्टीरिया जो है वो NO3 आयंस को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज प्रोसेस बाय विच अनरिलेटेड स्पीशीज इवॉल्व टू फंक्शनली रिजेंबल ईच अदर इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज़ जो थी वो एक दूसरे से रिजेंबल कर गई हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, the next is which of the following shows evidences from evolution through molecular biology। molecular biology के थ्रू हम लोग एवोल्यूशन को कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो ये हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम जीन्स और प्रोटीन्स का कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ में तो उनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। सो ये पॉइंट प्रूव करता है कि एवोल्यूशन हुई है। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ लार्ज पॉपुलेशन साइज, रैंडम मेटिंग, नो म्यूटेशन एंड नो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन आर दी पोस्टुलेट्स ऑफ। ये एक थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, उस थ्योरी को कहते हैं हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। ओके, द नेक्स्ट इज प्योर ब्रीडिंग लाइन्स ऑफ पी वर टेकन रिगार्डिंग सीड शेप, राउंड एंड रिकल एंड वर क्रॉस्ड विद नो इंटरमीडिएट बिटवीन पेरेंट्स। ऑल ऑफ स्प्रिंग्स वर फाउंड टू बी राउंड। दीज रिजल्ट शो, ये रिज़ल्ट्स जो हैं कि सारे के सारे जो मटर के दाने थे वो गोल हुए, वो स्प्रिंकल उनमें से कोई भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ क्या प्रूव करती है, क्या शो करती है? ये शो करता है डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप को, कि जो अलील डोमिनेंट थी उसका फिनोटाइप शो हो गया। ओके, द नेक्स्ट इज बेस सब्सटीट्यूशन, डिलीशन एंड इंसर्शन आर एग्जांपल्स ऑफ। बेस का चेंज हो जाना, डिलीट हो जाना या आके लग जाना, ये किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं? ये एग्जांपल्स हैं पॉइंट म्यूटेशन की। ओके, द नेक्स्ट इज द कंडीशन इन विच द हेट्रोजाइगोट हैज़ ए फिनोटाइप इंटरमीडिएट बिटवीन कंट्रास्टिंग होमोजाइगस पेरेंट्स इज कॉल्ड एज। इसे हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस। ओके, द नेक्स्ट इज द इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन्स ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लोकाई। डिफरेंट जीन्स जो कि दो डिफरेंट लोकाई पे हैं उनके दरमियान जो इंट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं एपिस्टेसिस। ओके, द नेक्स्ट इज लोकस स्टैंड्स फॉर। लोकस का क्या मतलब है? लोकस का मतलब है पोजीशन ऑफ एन एलील विद इन ए डीएनए मॉलिक्यूल। एक डीएनए मॉलिक्यूल में एलील किस जगह पे प्रेजेंट है उसे हम लोकस या लोकाई कहते हैं। ओके, सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन of F1 hybrids following independent assortment of alleles result in। इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा डेल्टा। ओके, द नेक्स्ट इज एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ ए ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट हैविंग पर्पल कलर्ड फ्लावर्स विद डैट ऑफ वाइट कलर्ड फ्लावर्स, द ऑफस्प्रिंग्स विल हैव फ्लावर्स विद। इसका जो फ्लावर्स आएंगे वो आएंगे पर्पल, सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं वो पर्पल ही आएंगे। The next is the gene of red green color blindness is present on। red green color blindness is a disease। तो इसका जो जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है X क्रोमोसोम में। ओके, the next is which of the following structures is present in both plant and animal cells but is absent in prokaryotic cells। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता?
तो ये स्ट्रक्चर होता है माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, द नेक्स्ट इज सीलिया एंड फ्लैजिला आर एब्सेंट इन। सीलिया और फ्लैजिला दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये किन में एब्सेंट होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं वायरसेस में। ओके, द नेक्स्ट इज डीएनए मॉलिक्यूल इन प्रोकैरियोट्स इज। प्रोकैरियोट्स में डीएनए मॉलिक्यूल कैसा होता है? डीएनए प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे होता है, कैसा होता है, उसकी शेप, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो वो हमारे पास होता है सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन वो सिंगल होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है, क्योंकि डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड ही होता है। द नेक्स्ट इज न्यूक्लियोइड इज ए स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन। न्यूक्लियोइड इज ए स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो कहते हैं कि न्यूक्लियोइड इनमें से किस में नहीं होता? सो न्यूक्लियोइड जो है वो गोबलेट सेल्स में नहीं होता। ओके, द नेक्स्ट इज सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल ऑफ अननोन ओरिजिन वाज स्टडीड and was found to contain polysaccharide chain linked with short chain of amino acids. What do you think? एक सेल वॉल मिली है, हमें नहीं पता कि वो किस ऑर्गेनिज्म की है। जब हमने उस सेल वॉल को स्टडी किया तो उसमें पॉलीसैकेराइड चेन्स थी और उनके साथ शॉर्ट अमाइनो एसिड्स लगे हुए थे। हमें पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, जिसमें पॉलीसैकेराइड चेन्स होती हैं और उनके साथ शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है। सो अल्फा बैक्टीरिया इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज राइबोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनका साइज़ क्या होता है? उनका साइज़ होता है 70s। ओके, द नेक्स्ट इज फंक्शनली मीसोसोमास कैन बी कंपेयर्ड विद मीसोसोम्स, या मीसोसोमास को हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। द नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू गिव ए गेस अबाउट ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्ट्रेट वे एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट। उन्होंने पूछा है कि डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस इनमें से किसका नहीं है। ठीक है, सो द आंसर इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस नहीं होता। द नेक्स्ट इज बाइनरी फिशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक सेल डिवीजन नॉट फाउंड इन। इनमें से किसमें बाइनरी फिशन नहीं होती? सो द करेक्ट आंसर इज बीटा, यूजेलिना में ये नहीं होती। द नेक्स्ट इज डैश आर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू मोनोसैकेराइड्स। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ इज कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप ऑफ द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में कीटो ग्रुप्स होते हैं। द नेक्स्ट इज डैश आर द मेजर साइट फॉर स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल्स बॉडी। एनिमल्स की बॉडी में ग्लाइकोजन की जो स्टोरेज है वो किस जगह पे ज़्यादा होती है? तो वो होती है मसल में और लीवर में। ओके, द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स डैट हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज आर। सेल्स और टिश्यूज़ में कितने नंबर अमाइनो एसिड्स के प्रेजेंट, अमाइनो एसिड्स कितने प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं 170। अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन्स बनती हैं। अगर वो पूछें कि नंबर ऑफ प्रोटीन्स के हैं तो वो अनलिमिटेड है, बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, लेकिन वो जिनसे मिलके बनती हैं वो 170 अमाइनो एसिड्स हैं टोटल। मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ डैश टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। उन प्रोटीन्स में ज़्यादातर प्रोटीन्स जो हैं वो कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स के साथ मिलके बनी होती हैं? तो वो बनी होती हैं 25 अमीनो एसिड्स के साथ। ओके, टोटल 170 हैं, ज़्यादातर प्रोटीन्स 25 से ही मिलके बनती हैं, तो बाकी जो हैं वो किसी प्रोटीन में पाए जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज इफ़ इन लिपिड्स देयर इज़ एन हायर प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देन इट विल बी। So the correct option is oils. Okay, the next is when X-rays are passed through crystalline DNA, it shows helix making one twist each. उसका जो डिस्टेंस कह लें या उसकी मेजरमेंट कह लें वो कितनी होती है? तो वो होती है 3.4 नैनोमीटर। ओके, the next MCQ is all enzymes जितने भी enzymes हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ओके, the next is द रिएक्टेंट्स ऑन विच इंजाइम वर्क्स आर। जिन चीज़ों पे इंजाइम वर्क करता है उन्हें हम सबस्ट्रेट्स कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। इनमें से किन के पास कौन सी चीज़ें जो है वो इनऑर्गेनिक आयंस हैं? तो वो है हमारे पास एक्टिवेटर्स। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी। इसमें से नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी, नॉन सेलुलर भी है और इन्फेक्शियस भी है, इन्फेक्शन भी कॉज करती है, तो इनमें से वो कौन सी है? तो वो है हमारे पास हर्पस वायरस। हमें पता है वायरस जो है वो सेल्स नहीं होते और वो इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। द नेक्स्ट इज द वायरसेस कैन रीप्रोड्यूस। वायरसेस जो हैं
वो उनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, उनकी रिप्रोडक्शन होती है माइटोसिस के थ्रू। ओके, द नेक्स्ट इज द लाइफ साइकिल इन विच द फेग किल्स द बैक्टीरिया इज नोन एज। इस लाइफ साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। ओके, द नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स गट लिविंग सिम्बियोटिक ई कोलाई इज फाउंड। ई कोलाई की शेप क्या होती है, तो वो होती है रोड शेप्ड। ओके, द नेक्स्ट इज चाइटिन और काइटिन, इसे दोनों पढ़ सकते हैं। अ केमिकल फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज आल्सो फाउंड इन सेल वॉल ऑफ। ये आर्थ्रोपोड्स में तो होता है उसके एक्सोस्केलेटन में, लेकिन ये किस सब ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल में भी पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फंजाई में। ओके, द नेक्स्ट इज स्नेल्स आर द इंटरमीडिएट होस्ट इन। स्नेल्स के इंटरमीडिएट होस्ट कौन से होते हैं, तो वो होते हैं एफ हिपैटिका। ओके, द नेक्स्ट इज डैश इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन बिलोंगिंग टू फाइलम नीमाटोड। नीमाटोड से जो बिलोंग करता है इनमें से वो है हमारे पास बीटा अस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स। द नेक्स्ट इज फूड इज डाइवर्टेड इनटू ईसोफिगस बाय। फूड जो है वो ओरल कैविटी से ईसोफिगस में जब जाती है तो उसे जो स्ट्रक्चर ओरल कैविटी से ईसोफिगस में भेजता है उसे ट्रैकिया में एंटर नहीं होने देता, उसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन से जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करता है, रिलेट करता है, उसे हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। Okay, let's end here. If you have any question, any query, you can ask in the comment section. Thank you.